नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में जनगणना 2027 से संबंधित इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को जो समस्याएं आ रही है उनमें से 11 समस्याएं जो अपने कमेंट बॉक्स में आई है वो समस्याएं और उनका समाधान देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिना वक्त गंवाए मामले को शुरू कर दें। ठीक है, जनगणना 2027 जो आप काम करने वाले हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन बने हुए हैं। इन सभी कंफ्यूजन के बीच आप लोगों के कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं और उन कमेंट्स में से जहां जहां तक मैं सोल्व कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप वेल सेटिस्फाइड हो। तो शुरू करते हैं बात को। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, पहले कमेंट को अगर आप नजर डालें, इससे पहले आपको मैं बताऊं कि चैनल पर अगर आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान पहले से चैनल पे पड़े हुए हैं। डिटेल में वीडियो मैंने डिस्कस किए हैं, डिटेल में कमेंट्स लिए हैं, 50-50 कमेंट्स का एक एक सिंगल सेशन करके मैंने जवाब दिए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इस बात को। आपका भी अगर कोई समस्या होगी तो इसमें सोल्व हो जाएगी, और नहीं हो पाती तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्याओं को सोल्व किया जाए। मुझ तक अगर आप रीच आउट करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको बता दूं एक बार तो, चैनल के आप बायो में जाएं, चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें जाएं, वहां पर आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, वहां पर मेल कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर अगर यूज करते हैं तो learner_कवि09 यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी भैरव टेक बदेसर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक दे रखा है मैंने, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बात को साथियों, बात को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला कमेंट है, सर एक भवन में 3 मकान हैं और तीनों ही खाली बंद पड़े हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। एक भवन है, तीनों ही मकान खाली या बंद पड़े हैं। देखिए साथियों, खाली और बंद का डिफरेंस समझ लीजिए पहले। एक मकान को खाली दिखाना और एक मकान को बंद दिखाना, एक मकान को खाली दिखाना और एक मकान को बंद दिखाना। ठीक है, खाली दिखाने का मतलब वहां से आपकी जो एंट्री है वो ओवर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बंद की अगर अपन बात करें तो बंद आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए कैसे है, जैसे एक लाइन में इस तरीके से चलते हुए मकान है, इस तरीके से चलते हुए मकान है, अपन मान के चले ये 75 है, 76 है, 77 है, ये 78 है, 79, 80, 81, 82 ऐसे चल रहे हैं, 83। अब आप क्या है कि आपने जैसे 77 वाली एंट्री करी, आप 78 पे गए और ये मकान आपको कैसा मिला, लॉक मिला है। पर आपको ये पता है कि ये व्यक्ति रहता यही है, अभी 2 दिन में आ जाएगा या 4 दिन में आ जाएगा, लेकिन अब इसका अभी मकान बंद पड़ा है, अभी आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप अगर 77 के बाद सीधा 79 की एंट्री कर देते हैं, 78 छूट जाता है, तो आपकी सीरियल बिगड़ जाएगी, आपका क्रम बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको एक ऑप्शन अवेलेबल कराया गया, कौन सा, बंद। बंद ऑप्शन में अगर आप किसी मकान को डाल देते हैं, लॉक्ड वाली कंडीशन में डाल देते हैं, तो आपका सीरियल नहीं बिगड़ा। उसको बंद करने के बाद आप 79 की एंट्रीज करना शुरू कर देते हैं आगे। अब क्या होगा कि जिसको आपने बंद किया है वो अपडेट डेटा वाले कॉलम में चला जाएगा, अधूरी एंट्री में चला जाएगा, मतलब बंद वाली एंट्री में ही जाएगा। लेकिन बंद वाले को बाद में आप एडिट कर सकते हैं, बाद में आप एडिट कर सकते हैं, मतलब 2 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति आ गया है, आप इसके घर पे जाएंगे, उस एंट्री को निकालेंगे अपडेशन डेटा वाले कॉलम में जाकर के, उस एंट्री को निकाल के बंद की जगह आप वापस सुसंगत ऑप्शन चूज करके आप आगे एंट्री करके पूरे को फिल कर सकते हैं। तो ये तो आपकी सुविधा के लिए। लेकिन अगर आपने खाली किया है, मकान कैसा दिखा देगा, खाली, तो एंट्री वहीं पे खत्म हो जाती है भाई, वैकेंट शो कर दिया मतलब है खाली है, मतलब मकान में कोई यूज नहीं है, कोई नहीं रहता है। ठीक है, अब आपने पूछा जो प्रश्न है, उस प्रश्न पर अगर डायरेक्टली आए, एक भवन के अंदर 3 मकान है, तीनों ही खाली और बंद पड़े हैं, खाली और बंद का डिफरेंस मैं आपको समझा दिया। तो अब आपको यहां से डिसाइड करना रहेगा कि वास्तव में खाली है या बंद है, खाली है या बंद है। अगर खाली है तो खाली करें, अगर आपको लगता है कि व्यक्ति कहीं गया हुआ है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आ जाएगा, तो आप उसको बंद में दिखाएं, बंद वाली एंट्री को बाद में आप एडिट कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि तीनों मकान खाली पड़े हैं, तीनों मकान खाली पड़े हैं, तो एंट्री कैसे करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका कौन सा आ जाता है सर, लाइन नंबर आ जाता है। पहला ऑप्शन आपका कौन सा आ जाता है, लाइन नंबर आ जाता है। दूसरा आपका कौन सा आ जाता है, बिल्डिंग नंबर आ जाता है। तीसरा आपका कौन सा आ जाएगा, सेंसस हाउस नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देंगे, बाकी दोनों अपनी मर्जी से आएंगे। फिर चौथा, पांचवा और छठा, इसमें उसमें कौन सा जो है आपको लगा कि यार इसमें कौन सी सामग्री यूज हुई है। अब आप देखो मकान खाली है या बंद है, खाली है तो भी ताला लगा है और बंद है तो भी ताला लगा है। अब आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ऑप्शन 4 5 6 में क्या भरे, फर्श में क्या भरे और उसमें छत में क्या भरे, दीवार में क्या भरे। तो आप ऑप्शन नंबर 3 के बाद 4 5 और 6 इनकी एंट्री किए बगैर, इनको स्किप करते हुए, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को स्किप करते हुए तीसरे से सीधे कौन से कॉलम में चले जाएंगे, सातवें में। और सातवें ऑप्शन में आप जब चले जाते हैं तो सातवां ऑप्शन आपको देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, यहां पर आपको वेकेंट का ऑप्शन मिलता है, शायद जीरो वाले में मिलेगा। ठीक है, वेकेंट का ऑप्शन आप चूज करें,
ये आपने पहले मकान के लिए कर दिया, एक जनगणना भवन है जिसमें 3 मकान है, पहले भवन के लिए कर दिया, वेकेंट किया और वो आपकी एंट्री वहीं पे खत्म हो गई। फिर आप वापस आए, अब भवन संख्या को आपको भवन संख्या जो डाली जाती है, बिल्डिंग नंबर डाला जाता है, उसके नीचे रिपीट या दोहराए का ऑप्शन मिलेगा, है ना। भवन नंबर को आप रिपीट कर दें और मकान संख्या, भवन नंबर को रिपीट कर दिया, मकान संख्या नहीं दे दी, फिर से चले, फिर से वेकेंट कर दिया, वापस से नई एंट्री में आए, फिर से भवन नंबर को रिपीट कर दिया, सेंसस हाउस नंबर नया दे दिया, फिर से 7वें में आए और वेकेंट कर दिया। लोग करना चाहे तो भी ऐसे ही कर सकते हैं, लोक वाले को बाद में आप एडिट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक जनगणना भवन में 3 मकान है और तीनों ही खाली या बंद पड़े हैं, तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। आपको समझ में आ गई होगी चीज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। बात कर एक खूबसूरत शख्स मुझसे बात कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगर एक ही भवन में नीचे दुकान है और ऊपर रहने के कमरे हैं या मकान है तो उसका कैसे करेंगे। एक ही भवन में, भैया जी का कहना ये है ना। पहले वाली एंट्री किसकी थी, उनका नाम लेंगे तो अच्छा लगेगा। JKG D975, आप जो भी हैं आपका नाम तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। अगले हैं हनी नीतू 8494। हनी नीतू 8494, आपका कहना क्या है। आपका कहना यह है कि सर अगर एक ही भवन में नीचे दुकान है और ऊपर रहने के कमरे हैं या मकान है तो उसको कैसे करेंगे। एक भवन है, चलिए साहब एक भवन बनाते हैं पहले। ये एक हमने क्या बना दिया, भवन बना दिया। ये एक हमने क्या बना दिया, भवन। और इस भवन के हमने क्या कर दिया, 2 पार्टीशन कर दिए, 2 पार्टीशन कर दिए। अब यहां पर आप कह रहे हैं कि नीचे दुकान है, यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर शॉप है और यहाँ पर उनका रेजिडेंस है, यहाँ पर उनका रेजिडेंस। ठीक है। अब यहाँ पर केस 2-3 बन सकते हैं। पहली कंडीशन मान के चलें, पहली कंडीशन मान के चलते हैं, यहाँ पर एक ही ओनर है, एक ही ओनर है, दुकान भी स्वयं चलाता है, दुकान खुद की ही है और खुद ही चलाता है और ऊपर भी उसका खुद का ही परिवार रहता है। ठीक है। इस कंडीशन में आप मानेंगे एक जनगणना भवन और 2 सेंसस हाउस, एक जनगणना भवन और 2 सेंसस हाउस। नजरी नक्शे में इसको आवासीय दिखाएंगे, नजरी नक्शे में इसको क्या करेंगे, आवासीय दिखाएंगे। अब आप चलो एप्लीकेशन के अंदर। बहुत सारे साथियों का कहना यह है कि सर आप एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाओ हमें, तो थोड़ा सा क्या है, इलीगल कर रखा है उसको, कम्युनिटी गाइडलाइन या अपने सेंसस की गाइडलाइंस का उल्लंघन मानते हैं, इसलिए मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जनगणना भवन हो गया और मान लीजिए जनगणना भवन जो है 25 नंबर का जनगणना भवन है, तो 25 में 2 हो गए, अब 25 में 1 और 2। अब क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधा सीधा एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 लाइन नंबर भर गई, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्डिंग नंबर आपने क्या डाल दिया साथियों इसमें 25, बिल्डिंग नंबर आपने क्या डाल दिया इसमें 25। उसके बाद में तीसरे ऑप्शन पे आएंगे, तीसरे ऑप्शन में आपको परिवार का जो क्रमांक है, मतलब सेंसस हाउस का जो नंबर है, सेंसस हाउस का नंबर है ऑटो जनरेट हो जाएगा 4 डिजिट में, 4 डिजिट में ऑटो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आगे आप चौथे क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन में और छठे क्वेश्चन में इसमें छत दीवार और फर्श की जो है एंट्री कर दी। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, और 7 में बहुत सारे जो ऑप्शन अभी मैंने आपको बताए थे उसमें पहला ऑप्शन मिलेगा आवासीय, इसको चूज करेंगे और आप सारे 34 क्वेश्चन के आंसर देंगे। उसके बाद आप लगातार 34 क्वेश्चन का आंसर देंगे और ये एंट्री ओवर होगी। अब सेकंड में आप दुकान की एंट्री करने के लिए आए, सेकंड में आप दुकान की एंट्री करने के लिए आए, तो दूसरी बार में आप पहले क्वेश्चन में जाएंगे, दूसरे नंबर में जो आपका भवन नंबर होगा उसमें आपको रिपीट बटन दबाना है, दोहरा वाला बटन दबाना है, भवन नंबर को रिपीट बटन दबाना है। उसके बाद में तीसरे में जहां पर आपको जनगणना मकान के नंबर देने हैं वहां पर आपको न्यू वाला बटन दबाना है, नया वाला बटन दबाना है। यानी कि जनगणना भवन तो आपका रिपीट हो गया, वही रहा, जनगणना भवन तो 25 नंबर का ही है, लेकिन जनगणना मकान का क्रमांक एक अगला पड़ जाएगा। उसके बाद में आप आएंगे चौथे में, पांचवें में, छठे में और सातवें में। जैसे ही आप जाएंगे तो सातवें में आपको ऑप्शन मिलेगा तीसरा नंबर का, सातवें में बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें थर्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा दुकान। जैसे ही आप थर्ड नंबर वाला ऑप्शन चूज करेंगे फिर वो पूछेगा वास्तविक उपयोग दर्ज करें, रियल जो आपका यूज है वो आपको डालना है। अब ये दुकान कौन सी है, जो भी दुकान है आप बता दें कि ये दर्जी की दुकान है या डेयरी लगा रखी या कोई ऐसी दुकान है, जो भी दुकान है वो आपको वास्तविक उपयोग दर्ज करना है, ये एंट्री खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका काम। अब यहाँ पर एक कंडीशन वो भी हो सकती है, यहाँ पर एक कंडीशन वो भी हो सकती है, कौन सी हो सकती है देखिए सर, वो कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ वो कौन सी हो सकती है कि यहाँ पर रेजिडेंस है और यहाँ पर शॉप है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रेजिडेंस है वो किसी अलग मालिक का है
और ये जो दुकान है, दुकान यहाँ पर किराए दे रखी है, दुकान यहाँ पर क्या दे रखी है, किराए दे रखी है, किसी दूसरे व्यक्ति की है। ठीक है, अगर ये कंडीशन है, भवन में नीचे दुकान है और ऊपर रहने के कमरे हैं, मकान, उसका कैसे करेंगे? तो भी आपको सेम प्रोसेस इसको आपको फॉलो करना है, सेम प्रोसेस आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन ये हो सकती है, मैं जो बताना चाह रहा था वो ये कि नीचे जो दुकान किराया आपने दे रखी है, एक व्यक्ति यहाँ पर दुकान लगाकर रहता है, दुकान में काम कर रहा है और इसका परिवार यहीं पर रहता है ना, एक उसने किराया ले रखा है, उसी में वो रहता भी है और दुकान भी करता है। तब आपको जो इसकी एंट्री है उसी तरीके से बिल्डिंग नंबर रिपीट करना है, जनगणना मकान नंबर नया देना है, लेकिन सातवें ऑप्शन में आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा सातवें क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है रेजिडेंस कम अदर यूज। ठीक है, रेजिडेंस कम अदर यूज। इस तरीके से जो आप है अनिल नीतू, आप समझे होंगे मेरी बात को। फिर भी कहीं कोई इश्यूज रहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, एक कमेंट और ले लेते हैं। सेंसस हाउस कब रिपीट होता है? क्या पानी की टंकी को हमें हाउस नंबर देना होगा क्या? ठीक है, तो आप देखो, जो पानी की टंकी है, पानी की टंकी, इसको बिल्डिंग नंबर भी नहीं देना और सेंसस हाउस नंबर भी नहीं देना, बिल्डिंग नंबर भी नहीं देना, सेंसस हाउस नंबर भी नहीं देना। इस फेज में आपको यह समझना होगा कि वह कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या रह सकता है, उसी को आपको चलो में एंटर करना है, रहता हो या रह सकता हो। ठीक है, चलिए 6 बाई 6 का मामला है, तो ये पानी की टंकी का मामला। सेंसस हाउस कब रिपीट होता है? सेंसस हाउस तब रिपीट होता है जैसे कि आप गए, अभी जो पीछे कंडीशन समझाई वो यही थी कि एक पूरा का पूरा भवन है, एक पूरा का पूरा भवन है और इसके अंदर दो जनगणना मकान है, इसके अंदर दो जनगणना मकान है। ये एक भवन है, मान लीजिए 27 नंबर का भवन है, इसमें दो जनगणना मकान है ना। ये एक ही पिताजी की बिल्डिंग है और इसमें यहाँ पर दो भाई रहते हैं, एक यहाँ रहता है, दूसरा यहाँ रहता है। तब आप क्या करेंगे, पहली एंट्री तो इजीली कर देंगे, वही फर्स्ट में लाइन नंबर आया आपका, और उसके बाद सेकंड में आपका बिल्डिंग नंबर आया, जिसमें आप क्या डाल देंगे, 27 डाल देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप जाएंगे, वहां पर सेंसस हाउस नंबर पड़ेगा, उसमें आपको कौन सा बटन दबाना है भैया? न्यू बटन दबाना है। ठीक है, न्यू बटन दबाना है। सेंसस हाउस कब रिपीट हो, चलो हाउस बता, पहले बिल्डिंग बता रहा हूँ फिर हाउस बताऊंगा। ठीक है, उसमें न्यू करना है। उसके बाद में क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7वें में आए, और 7वें में आपने आवासीय दिखा के पूरी एंट्री कर दी। ठीक है, अब उसके बाद में आप इस सेकंड वाले मकान की जब एंट्री करेंगे, सेंस इस सेकंड वाले मकान की जब एंट्री करेंगे, तब आपको क्या करना है, यही चीजें आपको दोहराना है, लाइन नंबर दोहराना है, दूसरा बिल्डिंग नंबर इसको आपको रिपीट करना है, और चौथे में जो मतलब तीसरे में जो आपका सेंसस हाउस नंबर है, इस सेंसस हाउस नंबर में न्यू करना है, और इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। अब आपका प्रश्न ये है कि सेंसस हाउस कब रिपीट होता है, तो सेंसस हाउस का मामला समझ लीजिए, सेंसस हाउस को रिपीट करने का मामला समझ लीजिए। सेंसस हाउस का रिपीट, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में दो जनगणना मकान है, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये जो पार्टीशन है, मान लीजिए ये वाला जो पार्टीशन है, इसके अंदर दो परिवार रहते हैं। इसमें कितने परिवार रहते हैं? टू फैमिलीज, टू फैमिलीज इसमें रहती है। फिर समझिए, एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में बहुत सारे परिसर होंगे, एक परिसर में एक से ज्यादा भवन हो सकते हैं, एक भवन में एक से ज्यादा मकान हो सकते हैं, एक मकान में एक से ज्यादा परिवार हो सकते हैं। ठीक है, अब सेंसस हाउस कैसे रिपीट करना है, तो ध्यान दीजिएगा, पहली एंट्री आपने इजीली कर ली। अब आप यहां पर दो परिवार रहते हैं, अब यहां पर जनगणना मकान कितना है, जनगणना मकान कितना है? एक, और जनगणना परिवार कितने हैं इसमें? दो। तो ऐसी दशा में आपने इसकी एंट्री तो कंप्लीट कर ली, इसकी एंट्री तो और हो गई, इसको तो छोड़ दीजिए, इसकी तो हो गई। अब यहां पर आए, यहां पर आए तो आपको पहले क्वेश्चन में लाइन नंबर मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको बिल्डिंग नंबर मिलेगा। यहां पर कौन सा बटन दबाएंगे? रिपीट। क्यों? ध्यान देना कि सेंसस हाउस रिपीट होने का मतलब सेंसस बिल्डिंग भी रिपीट हो रही है, बिल्डिंग रिपीट हुई। और तीसरा नंबर आया आपका सेंसस हाउस नंबर। यहाँ सेंसस हाउस नंबर में आपको फर्स्ट बार में क्या दबाना है? न्यू दबाना है, और आगे की सारी एंट्रीज करनी है। ये एंट्री किसकी हो गई? इन दोनों पार्ट्स में से इसकी एंट्री हो गई, ये पहले ही खत्म था। ओ सॉरी, चलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली एंट्री पहले ही खत्म थी,
और इस वाली एंट्री को हमने इस तरीके से कर दिया। अब ये वाली जब एंट्री अपन कर रहे हैं, ये वाली एंट्री जिसमें अपन रिपीटेशन चाहते हैं, उसमें क्या करेंगे, पहला लाइन नंबर हो जाएगा, दूसरा भवन नंबर उसको भी रिपीट करना है, उसके बाद में जो सेंसस हाउस नंबर वाला जो बटन है, क्योंकि मकान तो यही एक है जिसमें एक परिवार पहले कर दिया, अब इसी मकान में एक और एंट्री करनी है, तो सेंसस हाउस नंबर में न्यू की जगह आप कौन सा बटन दबाएंगे, रिपीट दोहरा वाला बटन दबाएंगे। इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। आज का वीडियो वैसे ही लंबा हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में आपके जनगणना सवालों को लेकर के, आपके जनगणना सवालों के जवाबों को लेकर के, आपके कंफ्यूजन्स को लेकर के, आपके कंफ्यूजन्स के सॉल्यूशन को लेकर के, चलो ऐप को लेकर के, नजरी नक्शे को लेकर के, सुपरवाइजर, इन्यूमरेटर, एक्स वाई जेड, एवरीथिंग। तो मिलेंगे, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू। और सब्सक्राइब कर लीजिए सर, पीपल इनमरेशन फेज जो फरवरी 27 में आएगी, उसमें भी मैं आपके काम आऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बाय।